सॉरी गाइस। पिछले वीडियो में मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा था उसका एक टाइम लिमिट है, तो वो टाइम लिमिट हो गया था, इसलिए हम बाकी चीज़ें कवर नहीं कर पाए। हम इस वीडियो पे सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है बजट के ऊपर, रिव्यूज़, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और हम डेफिसिट्स को डिराइव कर रहे थे, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। सो हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे थे। सो हम देख रहे थे कि सारे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक वेस्ट नहीं होता है, राइट? जैसे कि जो ग्रांट्स स्टेट को दिए जाते हैं कैपिटल क्रिएशन के लिए, वो हमको रिटर्न देता है। तो अगर हमको एक्चुअली में उन रेवेन्यू डेफिसिट को देखना है जो कंजप्शन पे यूज होता है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट प्योरली यूज्ड फॉर कंजप्शन दैट इज इक्वल टू, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर कैपिटल एसेट क्रिएशन, राइट? यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। व्हाट इट शोज कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 3.5 लाख करोड़ है, ओनली 3.5 लाख करोड़, ठीक है, इज ट्रूली वेस्टफुल डेफिसिट, कंजप्शन बोरोइंग है और कुछ नहीं, राइट? एंड दिस इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये हमेशा से नहीं था। 13th फाइनेंशियल फाइनेंस कमीशन पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फाइनेंस कमीशन पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? जब तक अगर मैंने बना लिया होगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप एक बार सर्च करके देख लीजिए मेरे चैनल पे। सो स्टेप 3 अभी हम फाइंड आउट करने जाएंगे, फिजिकल डेफिसिट, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ही क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल डेफिसिट इज हाउ मच इज द गवर्नमेंट टोटल बोरोइंग। एक रूल आप अपने दिमाग में रख लीजिए, फिजिकल डेफिसिट का मतलब है बोरोइंग, ठीक है? बोरोइंग का मतलब है फिजिकल डेफिसिट का मतलब है बोरोइंग। नाउ लुक एट द होल बजट, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल साइड टुगेदर, राइट? द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल गैप बिटवीन नॉन बोरोड इनकम एंड टोटल स्पेंडिंग, ठीक है? यानी कि यहां पे हमको पूछा जा रहा है कि क्या गैप है बिटवीन टोटल स्पेंडिंग माइनस, जो गैप है कैसे मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करके, माइनस द नॉन बोरोड इनकम, वो इनकम जो आपने बोरो नहीं किया है, वो अर्निंग जो आपने किसी से उधार नहीं लिया है, राइट? दिस गैप इज नथिंग बट बोरोइंग एंड दिस गैप इज नथिंग बट फिजिकल डेफिसिट, राइट? तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है? आप यहाँ पे देख लीजिए, ब्लू में लिखा हुआ है, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, जो अभी हमने बोला, जो आपकी टोटल स्पेंडिंग होती है, माइनस, मैंने क्या बोला, नॉन बोरोड इनकम। नॉन बोरोड इनकम का मतलब क्या है, इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट पे आएगा और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट भी आएगा। मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है टैक्स रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिसिप्ट यानी कि रेवेन्यू का, और कैपिटल में भी रिसिप्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट भी होता है। तो जिसने भी लाइक ये सब चीज़ें जिनका क्लियर नहीं है वो पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? उसमें मैंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया है। सो ये है, और क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, जब माइनस अंदर आएगा तो माइनस रेवेन्यू डेफिसिट माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा, राइट? अब इनसाइड देख लेते हैं, आई मीन क्या देख बोल रहा है वो। क्योंकि हमको पता है कि बजट विल ऑलवेज बैलेंस, टोटल रिसिप्ट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा रहेगा, ठीक है? तो इस इक्वेशन में से, ये जो इक्वेशन में हाईलाइट कर रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर इज व्हाट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, आर ई प्लस सी, एफ डी इक्वल टू आर ई प्लस सी माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट दैट इज आर आर प्लस, आई मीन ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस अगर अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? सो और हमने बोला कि फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग बट बोरोइंग, तो बोरोइंग क्या हो जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन पे बोरोइंग पूछेगा, दिस इज द फॉर्मूला, राइट? बोरोइंग इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस जो भी है, ठीक है? और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी इन पब्लिक फाइनेंस। द गवर्नमेंट डज नॉट सेपरेटली डिसाइड हाउ मच टू बोरो, its borrowing is determined by fiscal deficit, right? If fiscal deficit is 20 lakh crore, if fiscal deficit is 20 lakh crore, the government must borrow exactly rupees 20 lakh crore to meet all the spendings commitment, ठीक है? जितना भी उन्होंने स्पेंडिंग करने के लिए बोला है, अब ये जो
इस स्टेटमेंट में अगर किसी को समझ में नहीं आया ना कि दी गवर्नमेंट डज नॉट डिसाइड सेपरेटली, ठीक है, कि कितना बोरो करना है, ये हम प्राइमरी डेफिसिट पे समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, नीचे है, ठीक है। बस जस्ट रिमेंबर एनीथिंग, वट एवर स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन इज देयर, इट विल बी डिसाइडेड बाय फिजिकल डेफिसिट। गवर्नमेंट टुगेदर वो देखेगा कि मेरे को टोटल मेरे को इतना स्पेंड करना है। वो स्पेंडिंग की क्राइटेरिया नहीं देख रहा है कि स्पेंडिंग किस चीज़ के लिए हो रहा है, टोटल मेरे को इतना स्पेंड कर रहा है तो उसके लिए कितना बोरो करना पड़ेगा। दैट इज फिजिकल डेफिसिट। हायर द एफडी, हायर द फिजिकल डेफिसिट, मोर इज द गवर्नमेंट बोरोइंग। तो इससे क्या होता है कि हायर इंटरेस्ट रेट आता है, ठीक है, क्राउडिंग आउट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एंड दैट मेक्स द इकोनॉमी पोटेंशियली इन्फ्लेशनरी, सॉरी, इन्फ्लेशनरी, ठीक है, इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। वाई? बिकॉज अब हमें पता है कि आपको पता होगा कि, अच्छा, मैं ये फिजिकल पॉलिसी पे क्लियर करवाऊंगा कि क्यों गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन होता है। बट एक चीज़ आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होने से जीडीपी का भी इंक्रीज होता है। जीडीपी इज इक्वल्स टू व्हाट? सी आई जी, आई मीन सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। एनएक्स से नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। सी इज कंजप्शन, आई इज इन्वेस्टमेंट, जी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एनएक्स इज व्हाट? नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी हम फिजिकल पॉलिसी जब मैं करवाऊंगा ना, फिजिकल पॉलिसी और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें मैं बताऊंगा कि हाउ दिस वर्कआउट, क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट भी उसी पे हम क्लियर करेंगे, ठीक है। नाउ, अभी जो मैंने बोला था कि अभी हम प्राइमरी डेफिसिट पे आ रहे हैं, तो अभी मैंने बोला था कि गवर्नमेंट डज नॉट सेपरेटली डिसाइड हाउ मच टू बोरो, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है? इट प्राइमरी डेफिसिट, देखो, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पहले देखो, ये ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। यानी कि जो आपका टोटल बोरोइंग है उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट को हटा रहे हो। ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, ये थोड़ा सा आप अच्छे से समझिए। जितना आपने, लाइक, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तीन दोस्त हैं, प्रशांत, प्रदीप और जोगेश, ठीक है। प्रशांत ने प्रदीप से कुछ उधार लिया, कुछ उसका काम था, उसने उधार लिया, ठीक है। और उसको 7 दिन में प्रदीप को पैसे लौटाने थे, ठीक है। लेकिन 7 दिन के अंदर प्रशांत का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। सो उसको और भी पैसे चाहिए। नाउ ही कैन नॉट आस्क प्रदीप, सो ही विल गो टू जोगेश। वो जोगेश से उधार लेगा, ठीक है। लेकिन प्रदीप को जो 7 दिन में उसने प्रॉमिस किया था, उसको तो उसको पे बैक करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ वट एवर प्रशांत विल बोरो फ्रॉम जोगेश, उस बोरोइंग पे कुछ ऐसा अमाउंट होगा जो वो अपने काम के लिए यूज करेगा, एंड कुछ ऐसा अमाउंट होगा जो प्रदीप का जो उसने लिया था पैसा, बोरो किया था, उसको वापस करने में भी यूज होगा। सो द बोरोइंग फ्रॉम जोगेश कंटेन्स बोथ थिंग्स, ठीक है। अदर स्पेंडिंग के लिए एंड जो पिछला लोन लिया था उसके इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए या फिर उस लोन को चुकाने के लिए, ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑल्सो, यहाँ पे लिखा गया है, इंटरेस्ट पेमेंट इज अ लेगेसी कॉस्ट, दे अराइज फ्रॉम पास्ट बोरोइंग नॉट करंट पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। टू जज वेदर द करंट गवर्नमेंट डिसीजंस आर रिस्पॉन्सिबल वी एक्सक्लूड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ बोरो किया होगा, लोन लिया होगा, बोरो नहीं, लोन लिया होगा, जिनसे भी लोन लिया, इट कैन बी एक्सटर्नल बोरोइंग, इट कैन बी लोगों से, आरबीआई से, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट के साथ उनको पे बैक करना पड़ेगा। सो द करेंट गवर्नमेंट, दैट इज बीजेपी, वट एवर द बीजेपी विल बोरो, राइट, उस पे से वो, इट विल इट विल हैव टू पे बैक द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, फॉर द लोन्स जो कांग्रेस ने लिया था, ठीक है। समझ में आ रहा है, राइट। सो एंड ऑल्सो रिमेनिंग जो बोरोइंग है वो अपने काम के लिए करेगा। इफ इवन आफ्टर एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट देयर इज अ स्टिल डेफिसिट, करंट पॉलिसीज आर एडिंग फ्रेश डेप्ट बियॉन्ड द इनहेरिटेड ऑब्लिगेशन। इसके इसके ऊपर मैं आऊंगा, बट आपको ये समझना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट अगर टोटल बोरोइंग है, तो उस बोरोइंग का कुछ पार्ट पिछले लोन के इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, आप उसको हटा दो तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है। और इस प्राइमरी डेफिसिट को देखते हुए आप बता सकते हो कि करंट गवर्नमेंट की बोरोइंग, एक्चुअल बोरोइंग कितनी है जो काम में यूज होंगे, राइट, जो डेट चुकाने में यूज नहीं होगा, राइट। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है
if primary deficit is greater than zero, fresh borrowing is happening even before counting interest. Debt is growing fast. ये पीडी, ये जो प्राइमरी डेफिसिट है, ये जितना बढ़ेगा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि पिछला लोन चुकाया नहीं है हमने और फ्रेश बोरो कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। दिस इज अ ह्यूज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द करंट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। बट इफ द प्राइमरी डेफिसिट बिकम जीरो, जब प्राइमरी डेफिसिट जीरो होगा तो क्या होगा, ये फॉर्मूला में आप देख के बताइए। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू जीरो होगा तो फिजिकल डेफिसिट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट उस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, राइट। और अगर इंटरेस्ट पेमेंट जीरो है, ठीक है, दैट मीन्स हैज गवर्नमेंट हैज नॉट टू पे एनी अदर एक्स्ट्रा मनी, ठीक है, पिछले लोन के लिए। दैट मीन्स वट एवर बोरोइंग इज देयर, इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर जीडीपी क्रिएशन और वट एवर, तो डेट टू जीडीपी रेशियो स्टेबलाइज कर जाएगा, ठीक है। तो ये था एफ आर बी एम, यहाँ पे लिखा गया एफ आर बी एम टारगेट। एफ आर बी एम टारगेट वी विल स्टडी इन अनदर वीडियो, ठीक है, जिसमें मैं एफ आर बी एम और बजट फाइनेंसिंग के ऊपर लूंगा। सो ये थे सारे डेफिसिट्स, आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ है पी वाई क्यू, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। मैंने लेटेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिए हैं, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चंस के लिए पी वाई क्यूज का एक सेशन करूंगा मैं प्रीलिम्स के लिए, प्रोबेबली नॉट लाइक इस प्रीलिम्स तक नहीं हो पाएगा, बट फॉर नेक्स्ट प्रीलिम्स, ठीक है, मैं सारे पी वाई क्यूज के लाइक करने वाला हूँ, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ठीक है, एंड कुछ अदर सब्जेक्ट्स का इफ टाइम परमिट्स ऑल्सो। सो पहला देख लीजिए, इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया imposes an import duty on a product, will it be included, I mean it will be included in which of the following, right, ये पूछा है। अच्छा, इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, ये तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, राइट, इंपोर्ट पे लगता है कस्टम ड्यूटी, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, और ये रिकरिंग रहता है, ठीक है, रेगुलर फ्लो होता है, कोई लायबिलिटी, कोई एसेट रिड्यूस नहीं करता है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट पे जाएगा। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो फिर ये रिसिप्ट है, ठीक है, और लाइबिलिटी और एसेट क्रिएट लाइक चेंज नहीं कर रहा है, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है ना तो एसेट रिड्यूस कर रहा है, वो क्राइटेरिया अगर आपको याद है, ठीक है। रिसिप्ट में हम क्या देखते हैं, वेदर इट इज क्रिएटिंग लाइबिलिटी और रिड्यूसिंग एसेट। एक्सपेंडिचर में हम क्या क्या देखते हैं, वेदर इट इज रिड्यूसिंग लाइबिलिटी एंड क्रिएटिंग एसेट, राइट। जिसको समझ में नहीं आया वो पिछला वीडियो जाकर देख लो, आपको समझ में आ जाए। कंसिडर द फॉलोइंग, चार ऑप्शन है आपके पास, इंटरेस्ट पेमेंट है, वेज एंड सैलरीज है, सब्सिडीज है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आइडेंटिफाई विच आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ये तो बहुत इजी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ, उसको हटा दो। इंटरेस्ट पेमेंट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, वेज एंड सैलरीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों है अभी मैं बताने नहीं वाला हूँ, ऑल दो स्क्रीन में आंसर में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बट वो पिछला वीडियो में आप लोग देख सकते हो, पार्ट 1 में, राइट। Consider the following statement. Primary deficit is the difference between fiscal deficit and interest payment. The answer is yes. Second statement, the primary deficit indicates the amount of borrowing required to finance only current expenditure. This is wrong. Current expenditure के लिए नहीं, पिछला एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है पिछले डेट के लिए भी आपको करना पड़ेगा, राइट। सो यस, अगर हाँ एक चीज़ आप एक और भी अच्छी चीज़ याद रख लो कि अगर प्राइमरी डेफिसिट बढ़ता है तो अपना जो डेट टू जीडीपी रेशियो ना उस पर इंक्रीज होगा, ठीक, वो इंक्रीज होगा, वो एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है अपने लिए, बिकॉज आपका जीडीपी भी बढ़ रहा है, साथ साथ आपकी डेट भी बढ़ रहा है, सो यू आर मोर ऑब्लिगेटेड टू पे बैक, ठीक है, तो आपका जो नेट इफेक्ट है वो घट रहा है, नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो घट रहा है, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद वी विल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड एफआरबीएम, ठीक है, एंड उसके बाद शायद एक और वीडियो भी आएगा इसी बजटिंग और फिजिकल पॉलिसी के ऊपर, जिसमें फिजिकल पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसीज जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, वो एक हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए, राइट। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।